नमस्कार दोस्तों, मैं रीना शुक्ला देसी रसोई एंड ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मेरा घूंघट देख लीजिए, कितना गजब का घूंघट है और कितना बड़ा घूंघट है। और ये हमारा सड़क वाला प्लाट है, यहाँ भी हमारी ज़मीन है। यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी साग सब्जी किसी से बुआ देते हैं और यहाँ पे छोटा सा बोरिंग भी लगा हुआ है। तो आज हम जा रहे हैं, हमारे गांव में बन रही है पानी की टंकी, यानी कि सप्लाई वाली टंकी। तो ये टंकी कोई बहुत बड़ी बात हम लोगों के लिए नहीं है, लेकिन गांव वालों के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये गांव में हमारे पहली टंकी है। अभी तक कोई भी टंकी पानी की नहीं थी इससे पहले। तो यहाँ पर देखिए मिल गई है सालू, और सालू को तो आप सब लोग जानते होंगे। और देखिए गांव के जो खेत होते हैं, खेत के बीच में ही से रास्ता है, तो वहीं से देखिए मैं जा रही हूँ। और साथ में मेरी सासू माँ भी जा रही हैं, यानी कि हमारी मम्मी जी जा रही हैं। और साथ में हमारे हैं भूमि हैं, भाव्या हैं, और हैं क्या नाम है, निशु तिवारी हैं, और हमारे कल्लू प्रसाद हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 डॉगी कैसे बैठे हुए थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये हमारा हेलो हाय वेलकम कर रहे थे पूँछ हिलाकर। तो हमने भी इनका हेलो हाय स्वीकार कर लिया, क्योंकि हेलो हाय सबका स्वीकार कर लेना चाहिए। इतने खुले दिल से स्वागत कर रहे थे। और ये जो इतनी सारी जड़ देख रहे हैं ना, ये बांस के पेड़ थे जो अब कट चुके हैं। और हमारी रफ्तार देख लीजिए, हम लोग कितना फास्ट चल रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कितनी सारी बकरी बंधी हुई थी। तो मुझे बकरी से सच में बहुत ज़्यादा डर लगता है। और ये पहले नहीं लगता था, लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। छोटे थे तो कभी कभी हम लोग खिला लेते थे, तो बकरी से लगता है डर। यहाँ देखिए सालू खिला रही थी बकरी को। और ये देख लीजिए एक तालाब है, यानी तलैया, गाँव में तलैया कहा जाता है, तो ये वही है। तो यहाँ पर मैं किस लिए आई थी तो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन सब बच्चे बोलने लगे चलो देख आते हैं टंकी कैसी बन रही है। और तो मैंने इन लोगों की बात को मान लिया। यहाँ पर जो टंकी की वो सप्लाई वाली मोटर है, ये देखिए अंधेरे की वजह से नहीं दिख रहा होगा, काफ़ी बड़ी मोटर होती है। तो मैंने बोला अच्छा चलो देख लेती हूँ, और बाकी इन बच्चों का मन रखने के लिए मैं चली आई थी। बाकी मुझे तो पता ही है टंकी संकी वाली कोई ऐसी बात नहीं है। और ये एक मज़ेदार बात यहाँ पर बहुत अच्छी मुझे ये लगी कि भूमि इतना खुश हो गई, इस टंकी के ऊपर चढ़ रही थी, और जैसे 30 से 40 सीढ़ी चढ़ी होगी वैसे ही डर के मारे एकदम रोने लगी। और बैठे बैठे जीना उतर के आई है। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो खड़े होकर जीना उतर जाए, तो उसको इतना डर लग रहा था। और देखिए मम्मी भी जा रही हैं, और नीशू और सालू एकदम टॉप पे चली गई थी। और कहते मैं तो भैया नहीं गई थी, मुझे तो सच में ऊंची जगह से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मुझे तो इतनी सारी इसमें लकड़ी है जो बांस बल्ली लगी है, यही देख के बहुत डर घबराहट होता है। और भूमि ही तो एकदम रोने लगी थी। वो 30-40 जीना चढ़ी है, वैसे ही एकदम बैठ के वापस आई है, खड़ी भी नहीं हो पा रही थी भूमि, इतना डर लग रहा था। बहुत लोग होते हैं जिनको ऊंचाई से डर लगता है, तो मैं भी उसी में से हूँ, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। और देख लीजिए ऊपर से कुछ इस तरीके से पूरा व्यू दिख रहा था। और ये अंधेरा हो चुका था, काफ़ी अंधेरा हो चुका था। और ये जो हमारे कल्लू प्रसाद हैं, इनको भी देख लीजिए। और ये जो पानी की टंकी है, ये जब मेरी सास प्रधान थी, मेरी सासू माँ 2 बार प्रधान रह चुकी हैं, एक बार पापा प्रधान रह चुके हैं। तो ये पानी की टंकी का तभी मतलब एप्लीकेशन दिया गया था। लेकिन गांव के कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अच्छे काम पसंद नहीं होते। तो यहाँ पर देख लीजिए हम लोग निशु तिवारी के घर आ गए थे। निशु तिवारी बोलने लगी कि आंटी जी हमारे घर भी आ जाइए। तो सबसे खूबसूरत चीज़ इनके घर में मुझे इनका मंदिर लगा, तो देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए आप भी। और देखिए कच्चा घर है, लेकिन कितना खूबसूरत मंदिर है। ये देखिए, माता रानी की जय हो। और बहुत ही प्यारा मंदिर है। ये देखिए मट्टी के जो हैं, ये मट्टी से बना हुआ मंदिर है। ये देखिए, और बहुत खूबसूरत मुझे लग रहा था। तो यहाँ पर आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और बहुत ही प्यारा इनका घर भी था। तो यहाँ पर देखिए मैं टंकी की बात कर रही थी कि मेरी मम्मी जब प्रधान थी तभी टंकी के लिए एप्लीकेशन दी गई थी। लेकिन जैसे गाँव में कुछ लोग होते हैं, उनको अच्छा काम करना पसंद नहीं होता, तो वो रोड़ा बुन के खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए देसी चूल्हा बना हुआ है। और कंडे देखिए नीशू ने किस तरीके से यहाँ पर रख रखे हैं, जैसे कभी सिलेंडर ख़त्म हो जाए तो यहाँ पर भी खाना आसानी से बना सकते हैं। और यहाँ एक झरोका छोटा सा लगा है, जिससे धुआं उस तरफ चला जाए। और मैं रात में गई थी, मैं जा नहीं रही थी, ये लोग ज़बरदस्ती मुझको ले गए थे। तो मम्मी बोलने लगी चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर नल लगा हुआ है। और ये देखिए यहाँ पर जो तुलसी है, तुलसी जी का थाला देख लीजिए। और ये तुलसी जी जो हैं, देख लीजिए इनकी लंबाई कितनी ज़्यादा है, मेरे से कम 1.5-2 हाथ ऊपर होंगी। बहुत बड़ी ये तुलसी जी हैं। तो काफ़ी सेवा की होगी तब ये आज तुलसी इस तरीके से है। तो बहुत ही प्यारी तुलसी जी लग रही थी मुझको। बहुत ही साफ़ सुथरा घर था निशु का।
और सब चीज़ सलीके से रखी हुई थी। भाई नीशू के देखिए मम्मी पापा कोई भी नहीं है, तो ये 2 भाई बहन अपना खुद का सहारा है, तो जो जैसे एडजस्ट कर पाते हैं उसी तरीके से ये एडजस्ट किया हुआ है। देख लीजिए कितने अच्छे से इंडक्शन ढक के रख रखा है, मतलब कहीं भी गंदगी नहीं थी। बहुत अच्छा और सलीके से बच्चे लोग रहते हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर देख लीजिए ये इनका किचन मैं दिखा रही हूँ, हाँ ये किचन है और ये इनका फ्रिज रखा हुआ है वही किचन में। और किचन में भी भगवान जी के पोस्टर लगा रखे हैं। जो अपनी किचन उन लोगों ने अपने हाथ से ही संवार रखी है और बहुत अच्छा है। और यहाँ देखिए इनका नल लगा हुआ है, मतलब घर कच्चा है लेकिन साफ़ सफाई बहुत अच्छी है। ये नहीं है कि कहीं से टूटा है कहीं से फूटा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग यहाँ आंगन में बैठ गए थे और मुझे तो अच्छा लग रहा था। और कहते 3-4 मिनट में 5 मिनट रुकी होंगी, ज़्यादा नहीं रुकी थी। तो यहाँ पर नीशू ले आई है हम लोगों के लिए बिस्किट और ये हैं बतासे, यानी कि प्रसाद चढ़ा था। यहाँ इनके यहाँ नीशू के यहाँ बोरिंग हुई थी खेत में, तो उसी का प्रसाद था। तो हम लोगों ने यही खा के पानी पी लिया था। और मम्मी गई थी थक, तो मम्मी यहाँ लेट गई थी। नीशू सबको पानी पिला रही है। हमारे कल्लू प्रसाद जी को देख लीजिए, इतना खुश थे, मेरे से परेशान थे कि मम्मा चलो करके इतना ज़्यादा जिद कर रहे थे। तो इन्हीं का कहने से हम लोग चले गए थे। और कल्लू प्रसाद गांव में ऐसा कोई घर नहीं है जिनको जानते ना हो। और यहाँ पर नीशू और मैं हूँ कोई बात कर रहे थे, तो नहीं आवाज़ अच्छी आ रही थी। तो ये देख लीजिए नीशू भी काफ़ी खुश हो गई थी। मैं उसके घर चली गई थी और अंधेरा काफ़ी हो रहा था, तो यहाँ पे मेरा फ़ोन जो है काफ़ी अच्छा ब्राइटनेस नहीं देता है। तो देखिए कैसे हम लोग लग रहे हैं भूत जैसे काले काले। और कहते हैं वीडियो मेरी कैसी लगी है मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। और वीडियो फुल वॉच करने के लिए धन्यवाद।